भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई? इस सवाल के पीछे एक दर्दनाक और क्रांतिकारी इतिहास छुपा हुआ है। भगत सिंह का नाम लेते ही हर भारतीय के मन में एक गर्व और आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन फिर भी उन्हें मौत की सजा क्यों मिली? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब और भगत सिंह के बलिदान की पूरी कहानी। प्रारंभिक जीवन और क्रांतिकारी विचारधारा का उदय। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार एक सच्चा देशभक्त था और पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे रहा था। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह और उनके चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सदस्य थे। बचपन से ही भगत सिंह पर अपने परिवार का प्रभाव गहरा था और उन्होंने देशभक्ति की भावना को अपने भीतर बसने दिया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उन्हें अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उस समय वे केवल 12 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था कि कैसे निहत्थे भारतीयों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थीं। इस घटना ने भगत सिंह के मन में अंग्रेजों के प्रति एक गहरा आक्रोश पैदा कर दिया और उन्होंने तभी से ठान लिया कि वह देश को आजादी दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। महात्मा गांधी और असहयोग आंदोलन। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन 1922 में जब चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया तो भगत सिंह सहित कई युवा क्रांतिकारी बेहद निराश हो गए। उन्होंने महसूस किया कि केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन से स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। अब उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ एक हिंसक क्रांति की भावना ने जन्म लिया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना भगत सिंह और उनके साथी जैसे सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अन्य ने एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। इस संगठन का उद्देश्य था अंग्रेजी सरकार को हिंसक तरीके से चुनौती देना और भारत को स्वतंत्र कराना। इस संगठन में शामिल युवा क्रांतिकारी समाजवाद में विश्वास करते थे और वे एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो स्वतंत्र हो और सामाजिक अन्याय से मुक्त हो। लाला लाजपत राय की शहादत और सैंडर्स की हत्या 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका भारतीय नेताओं और जनता ने कड़ा विरोध किया। इस कमीशन के खिलाफ एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय पर अंग्रेजों ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं। पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर इस क्रूरता ने लाला लाजपत राय को गंभीर रूप से घायल कर दिया और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से बेहद आहत हुए। उन्होंने लाला जी की शहादत का बदला लेने का प्रण लिया और जेम्स स्कॉट की हत्या की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह अंग्रेज अफसर जॉन सैंडर्स को मार दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह और उनके साथियों के लिए लाहौर में रहना मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उनके भीतर आजादी की चिंगारी और तेज हो गई थी। असेंबली बम कांड, एक नई शुरुआत। भगत सिंह का उद्देश्य केवल हिंसक विरोध तक सीमित नहीं था। वह चाहते थे कि देश के सभी युवा जागें और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हों। इसी उद्देश्य से उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि ऐसा करने से अंग्रेजी सरकार को एक कड़ा संदेश जाएगा कि भारतीय युवा उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंके। यह बम जानबूझकर ऐसी जगह फेंके गए थे जहां किसी को चोट न पहुंचे। बम फेंकने के बाद उन्होंने जोरदार नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। यह नारे अंग्रेजों के लिए एक चेतावनी थे कि अब भारत के लोग जाग चुके हैं और वे अन्याय को सहन नहीं करेंगे। NN गिरफ्तारी और कोर्ट में बयानन बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उनका मकसद अदालत में जाकर अपने विचारों को देश के सामने रखना था। जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने अंग्रेजों की क्रूरता और शोषण की नीतियों की जमकर आलोचना की। भगत सिंह ने अपने बयान में कहा, हमने बम फेंका क्योंकि हमें मजबूर किया गया।
अंग्रेज सरकार ने हमें न्याय का कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ एक लंबा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। भगत सिंह के इस साहसी और तर्कपूर्ण बयान ने देश भर के युवाओं को प्रेरित किया। इन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा अंग्रेजी हुकूमत भगत सिंह के विचारों और उनके साहस से डरी हुई थी। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर सैंडर्स की हत्या और असेंबली बम कांड का आरोप लगाकर उन्हें मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने 7 अक्टूबर 1930 को अपना फैसला सुनाया और तीनों को फांसी की सजा दी गई। इन देश भर में भगत सिंह और उनके साथियों के लिए समर्थन बढ़ता जा रहा था। लाखों लोग उन्हें बचाने के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने किसी की नहीं सुनी। भगत सिंह को फांसी से पहले अपने परिवार से मिलने की इजाजत दी गई थी। उन्होंने अपने परिवार से कहा, मैं अपने देश की आजादी के लिए मर रहा हूं और इससे बड़ा गर्व मुझे नहीं मिल सकता। 23 मार्च 1931 शहीदी दिवस। 23 मार्च 1931 का वह दिन आया जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। शाम को उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया गया। कहा जाता है कि भगत सिंह उस समय भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बिना किसी डर के फांसी को गले लगा लिया। उनका बलिदान एक अमर कथा बन गया। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अंग्रेजों को लगा था कि भगत सिंह को मारकर वे क्रांति की आवाज को दबा देंगे, लेकिन उनका यह कदम उल्टा पड़ा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत ने भारत के युवाओं के दिलों में जोश और आक्रोश की लहर पैदा कर दी। भगत सिंह के विचार और उनका महत्व। भगत सिंह न केवल एक क्रांतिकारी थे, बल्कि एक विचारक भी थे। उनके लेख और उनके विचारों में समाजवाद, न्याय और समानता का संदेश था। उन्होंने अपने लेखों में स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति नहीं बताया, बल्कि एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां हर व्यक्ति को न्याय और समानता मिले। भगत सिंह का मानना था कि एक सच्चा आजाद देश वही होता है जहां गरीब, अमीर, हर जाति और धर्म के लोग बराबरी से जी सकें। फांसी के बाद का प्रभाव। भगत सिंह की फांसी के बाद पूरा भारत गुस्से और आक्रोश से भर गया। लाखों लोग उनकी मौत का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उनके बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत कर दिया। उनके बलिदान ने यह साबित कर दिया कि अगर युवा देश के प्रति समर्पित हो जाएं, तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। आज भी भगत सिंह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का मतलब केवल बाहरी शत्रुओं से आजादी नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त हर प्रकार के अन्याय से मुक्ति है। उनका बलिदान हमें यह भी सिखाता है कि यदि हमारे दिल में सच्ची देशभक्ति है, तो हमें किसी भी कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह की शहादत हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय की राह में कई बलिदान देने पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो हमारे विद्युत फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करें।